हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका जाबर एक्सप्लेनर चैनल पर। तो हम एक्सप्लेन करने वालों को अच्छी कोटा कर 5th एपिसोड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जंको को देखते हैं जिसे एक कमरे से सोर्स सुनाई दे रहा था। वो दरवाजा खोलता है, वो देखता है सभी क्लीनर्स पार्टी कर रहे हैं। वो रियो से पूछता है कि यहाँ पे किस चीज की पार्टी चल रही है। तो रियो बताती है कि यहाँ पर रूडो के वेलकम की पार्टी चल रही है। जिंका देखता है कि रूडो हेड डाउन करके बैठा हुआ था। रियो बताती कि कल की फाइट में रूडो अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाता है, इस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी था। जिंका फाइट के बारे में पूछता है। रियो बताती है कि उनका सामना एक बड़े से मॉन्स्टर से होता है जिसका कोर अनिमा नहीं था बल्कि एक ऑब्जेक्ट था और उसका एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी था। उससे बना हुआ मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये बात जानकर इनका दिमाग खराब हो जाता है और ये वापिस आकर पार्टी करने लगते हैं। उसके बाद एंजिन और सेमियो भी यहाँ पर आने वाले थे। तभी रूडो के पास ग्रिस आता है और वो बोलता है कि रूडो, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है और तुमने होलो की जान भी बचाई थी और तुम मुंह लटका कर क्यों बैठे हो। रूडो कहता है कि उसके बाद पर मैं कुछ नहीं कर पाया। उसको बचाने के लिए रियो और ग्रिस को आना पड़ा और वो हमेशा गड़बड़ कर देता है, ठीक जैसे वो स्पेयर में करता था। वो गुस्से में किसी को भी मार देता था और फिर रेक्टो को उसे बचाने आना पड़ता था। और कल की फाइट में भी उसे बस चुपचाप बैठ के देखना था और उससे वो भी नहीं हुआ और उसे जल्दी से जल्दी ऊपर जाना होगा वरना वो लोगों के लिए मुसीबत बनकर रह जाएगा। और ग्रिस फिर भी उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि ज्यादातर सपोर्टर्स को लोग कुछ भी नहीं समझते और वो उन्हें कमजोर और यूजलेस मानते हैं। और रूडो ने उनसे भी रिस्पेक्ट से बात की थी। पोलो ने इस टीम को इसलिए ज्वाइन की है ताकि वो ट्रैश मॉन्स्टर को मार सके, लेकिन वो बिना पावर के कुछ नहीं कर सकता। तो वह एक ऑब्जेक्ट का काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रख रहा था ताकि एक दिन वो भी एक गिवर बन जाए और जब उसे वो पावर मिल जाएगी तब भी वो एक सपोर्टर ही रह जाएगा ताकि वो सबको बता सके सपोर्टर का काम भी इम्पोर्टेंट है। वो रूडो से पूछता है कि जब तुम ऊपर थे तो तुम क्या चाहते थे। रूडो को कुछ नहीं समझ में आता। ग्रीस उससे बोलता है खुद पे भरोसा रखो। तभी यहाँ पर एंजिन आ जाता है और वो रूडो से पूछता है कि उसने कुछ खाया कि नहीं। रियो, जंका और ग्रिस उसे अपने साथ खाने को बुलाते हैं और रूडो उनके साथ खाने के लिए बैठ जाता है। उसके बाद एक जॉब नाम का लड़का उस दीवार में पेंटिंग बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने रूडो को पकड़ा था। उसने अनजान आदमी को रूडो के बारे में सब कुछ बता दिया था और अनजान आदमी उस आदमी को मार देता है और वो बोलता है रूडो तो एक काफी ज्यादा अच्छा तोहफा दिख रहा था। उसके बाद हम सेमियो को देखते हैं जो अपने डेस्क पे आकर बैठती है और टेलीफोन के देखने लगती है और वो तभी टेलीफोन बजता है और उन्हें एक नया मिशन मिलता है। जिसके बाद जेंका और ग्रीस की टीम तैयार हो जाती है और वो पूछता है मिशन में रूडो उनके साथ क्या कर रहा है। अभी तो ऑफिशियली क्लीनर भी नहीं बना हुआ है। सेमियो बताती है कि रूडो का इस मिशन से कनेक्शन है। एक व्यापारी अपना सामान लेकर पोल्यूटेड जोन से आ रहा था। रास्ते में उस पर ट्रेस मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और उसका कीमती सामान चुरा लिया। व्यापारी चाहता है कि हम उस मॉन्स्टर को मार के उसका सामान ले सकें। वो सामान और कुछ नहीं, उस पेड़ से आया हुआ एक जिंदा इंसान है, बिल्कुल रूडो की तरह। ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि इतने कम टाइम में ऊपर से 2 आदमी नीचे आ गए हैं। तो उसे लग रहा था कि रूडो इसने स्प्रे राइट से मिलना चाहता है, शायद उसे ऊपर जाने का एक क्लू मिल जाए। रूडो सोचता है कि वो अपनी पावर्स को यूज करना नहीं जानता, वो बाकी लोगों पर फिर से बोझ बन जाएगा, लेकिन वो इतना बड़ा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देता। तो वो भी इस मिशन पे जाना चाहता है। सेमियो बताती है कि वैसे तो इनके साथ इंजन को भी भेजना चाहती थी पर वो दूसरे काम के लिए बाहर गया हुआ है और उसी ने बोला है कि मेरी जगह पे जंका को भेज दो। जो सुनकर जंका काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद ये लोग अपने मिशन पे चले जाते हैं। रूडो ग्रिस से पूछता है कि तुम अपने साथ कोई अपना हथियार क्यों नहीं रखते, जिसपे ग्रिस बोलता है कि मेरे दोनों हाथ ही मेरे हथियार हैं। एक दूसरा आदमी बताता है कि ग्रिस अपने साथ एक ताबीज रखता है और मिशन से जाने से पहले उसकी वो पूजा करता है ताकि वो सब लोग सेफ रहें। ग्रिस बोलता है ये तो सस्ते में मिल गया था और इस पे प्रे करने से किसी का नुकसान नहीं है। तभी इनके पीछे एक लड़का आ जाता है और वो बोलता है कि मैं ही वो व्यापारी हूँ जिसने तुम लोगों को बुलाया है यहाँ पर। रूडो उससे ढेर सारे सवाल पूछता है। रूडो पूछता है कि वो स्प्रोराइट कैसा दिखता है और उसने कुछ बताया कि नहीं। व्यापारी कहता है कि वो बेहोश है तो उसने कुछ नहीं पूछा। उन्हें जल्दी ढूंढकर उसे ट्रैश मॉन्स्टर से बचाना होगा। रूडो पूछता है कि तुम उसे बेचने के लिए तो नहीं सोच रहे हो। व्यापारी बोलता है बिल्कुल नहीं, उसे तो उसकी चिंता है। जेंका मन में सोचता है कि किसी ट्रैश मॉन्स्टर को क्यों कोई किडनैप करेगा, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। व्यापारी यहाँ पर उन्हें एक बिल्डिंग दिखाता है और वो कहता है कि वो मॉन्स्टर इसी के अंदर गया था। ये लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और उन्हें कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। व्यापारी इन्हें पीछे से धक्का देने लगता है कि वही वो स्प्रोराइट है, जल्दी उसे बचा लो। ये लोग पास
पास आके देखते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉल है और तभी इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये लोग बेसमेंट में आ जाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि ये असल में एक जाल था और व्यापारी भी मिट्टी बन के पिघल जाता है। तभी अंधेरे में से दो लोग निकल के आते हैं। जिनका समझ जाता है कि ये जाल रेडर्स ने फैलाए हुए हैं और इन लोगों को रूडो चाहिए। गिरीश रूडो को बताता है गुंडो लोगों का एक ग्रुप है। शुरू में ये छोटी मोटी चोरी करते थे, आजकल ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गए हैं। दिक्कत की बात यह है कि रेडर्स के पास में पावर्स हैं, यानी कि वो सब गिवर्स होते हैं। गिरीश बाकी लोगों से कहता है यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो और वो रूडो को प्रोटेक्ट करेगा और रेडर्स को जंगा संभाल लेगा और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। रूडो कहता है कि मैं भी उन गुंडों से लड़ सकता हूँ। तो गिरीश उनसे बताता है कि किडनैपर जैसे नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और हमें सिर्फ भागने पर फोकस करना चाहिए। और इधर ये जंगा पूछता है कि तुम सब उस स्प्रे राइट के पीछे क्यों पड़े हो और ऊपर से आए हुए लोगों की तुम इतनी कीमत क्यों रखते हो। एक रेडर्स बोलती है कि हम उसे बेचना नहीं चाहते बल्कि हम ऊपर की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं और इस बारे में रूडो से ज्यादा कौन ही बता सकता है, जैसे कि वो बॉर्डर पार करने के बाद भी वो जिंदा कैसे है। और जंगा सोचता है कि ये बॉर्डर क्या चीज है। खैर ये सारा जाल रूडो को पकड़ने के लिए बनाया गया। इसी के बाद यहाँ पे मिट्टी से बनी हुई डॉल्स आ जाती हैं। जंगा समझ जाता है कि ये किसी रेडर्स की पावर्स हैं। उसी ने फ्लोर गैप करके नीचे गड्ढा बनाया है और वो व्यापारी भी मिट्टी से बनी हुई डॉल है। जंगा सोचता है कि मैं तो इन मिट्टी की चीजों से बहुत ही ज्यादा आसानी से जीत जाऊंगा और इन मिट्टी की डॉल्स में एक असली रेडर्स भी छुपा हुआ था जो जंगा को जोरदार मुक्का मारता है। रेडर्स बोलती है कि जंगा को इंसानों से लड़ने में एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वो उनके सामने जरूर हार जाएगा। तक सिर्फ वो ट्रैश मॉन्स्टर से ही लड़ते थे। खैर वो रेडर्स मिट्टी की डॉल से छुपकर अटैक कर रहा था, जिससे जंका की काफी ज्यादा पिटाई हो जाती है। उस रेडर्स ने ग्राउंड की जगह को भी मिट्टी में बदल दिया था। इन्हें बस जंका को मारना था। इसके बाद ये बाकी सबको आसानी से मारकर रूडो को ले जा सकते हैं। जंका बोलता है कि थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद कर सकती हो। वो सब कुछ समझ चुका था। ये फीमेल रेडर अपनी छड़ी से सारी मिट्टी को कंट्रोल कर रही थी और जो दूसरा रेडर है वो उसे मुक्के मारने के लिए है और उसने बड़ी बड़ी चप्पल पहनी हुई है ताकि वो मिट्टी के अंदर फिसल ना सके। ये सुनकर वो रेडर गुस्सा हो जाती है। जंका बोलता है कि भले मुझे इंसानों से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है और वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को काफी अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है। उसे इसका स्मेल और वजन काफी अच्छी तरीके से पता है। जंका अब अपनी छड़ी को जमीन पर मारता है और इससे हो रहे वाइब्रेशन से ही पता लग जाता है कौन सी डॉल नकली है और कौन सी डॉल में वो आदमी छुपा हुआ है। और जंका सीधे उन औरत और उस आदमी पर अटैक कर देता है और एक ही बार में दोनों को सुला देता है, जिससे वो सारी मिट्टी की डॉल पिघल जाती है। जंका बोलता है ये तो एक अटैक में ही निपट गए। तभी जंका को आवाज आती है कि तुम भी एक ही पंच में निपट जाओगे और हम उसी एक अनजान आदमी को देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।